अध्याय में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलेगी कंसेप्चुअल क्लैरिटी विथ इजी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो वी हैव स्टार्टेड अवर न्यू सब्जेक्ट कॉल्ड इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, 3 वर्ड्स है, एक इंट्रोडक्टरी, एक माइक्रो और तीसरा है इकोनॉमिक्स। तो उसमें हमने ओवरऑल पहले देख लिया था कि इकोनॉमिक्स है क्या, कैसे ये आया, ठीक है, और क्यों हमें इसे स्टडी करना है। क्यों स्टडी करना है वो हम आज के वीडियो में देखेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स कहते किसे है हमने ये देखा। ठीक है, कि जो फील्ड, जो सब्जेक्ट, हमारा जो सिस्टम बना था ना, तो उसको क्या करता है, स्टडी करता है। तो एक ओवरव्यू, क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम कल का। तो हमने क्या देखा, इकोनॉमी, पहले तो इकोनॉमी देखा था। व्हाट इज इकोनॉमी? तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम। ठीक है, टाइम मशीन में गए थे जहां पे आदि मानव थे, उस जमाने में, एकदम पहले के जमाने में। ठीक है, तो वहां से हमने धीरे धीरे कैसे हम डेवलप हुए, कैसे हम इवॉल्व हुए, वो देखा, और एक सिस्टम हमारा बन गया था। ठीक है, जहां हम कबीला लेके यहाँ घूमते थे, वहां घूमते थे, यहाँ घूमते थे, हम थोड़े मकान, शेल्टर बना के स्थायी हुए। ठीक है, एक जगह पे परमानेंट हुए, और धीरे धीरे हमने क्या किया, एक सिस्टम डेवलप किया। तो उस सिस्टम, ये जो सिस्टम है वो क्या करता है हमें, विच प्रोवाइड पीपल, लोगों को क्या देता है ये सिस्टम, विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क and earn a living. तो ये इसे क्या बोलता है, इस सिस्टम को क्या बोलता है, इकोनॉमी बोलता है। ठीक है, अब इसी को मैं जियोग्राफिकली बैर कर दो, लिमिटेड कर दो। ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे इंडियन इकोनॉमी। अगर एग्जांपल ले इंडिया का, ठीक है, इंडिया के बॉर्डर पे अगर इस सिस्टम को मैं इंडिया के बॉर्डर के अंदर देखो, तो उतना जो वो सिस्टम होगा इंडिया के बॉर्डर के अंदर, जियोग्राफिकली मैंने उसको क्या कर दिया, बॉर्डर दे दी, तो उसको हम, उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, इंडियन इकोनॉमी। जस्ट लाइक दैट, अगर उस सिस्टम को हमने अमेरिका के बॉर्डर दे दी तो अमेरिकन इकोनॉमी, वैसे जापानीज, जर्मन, अलग अलग इकोनॉमी बन जाएगी। ठीक है, तो इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है जहां हमें मतलब लोग, ठीक है, तो हमें काम करने के लिए क्या मिलते हैं, मीन्स मिलते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अर्न अ लिविंग। इतना देखा। और इस सिस्टम में जो एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, उसकी स्टडी जो सब्जेक्ट, जो फील्ड करता है, उसे क्या बोल देंगे हम, इकोनॉमिक्स। ओके, तो इतना हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था। चलिए, तो वेर वी वर इन आवर टाइम मशीन, हम अपने टाइम मशीन में आदि मानव पे लेके, ठीक है, यहाँ पे एक पृथ्वी हमने बताई थी जहां हम आदि मानव थे। ठीक है, वहां पे हम एक सिस्टम तक पहुंच गए थे, एक सिस्टम तक पहुंच गए थे। चलिए, उस सिस्टम में हमने क्या किया था कि कोई अनाज पकाएगा, उसे हमने किसान कह दिया। कोई जूते चप्पल बनाएगा, मोची कह दिया। कोई क्या करेगा, कोई बर्तन बनाएगा, माटी के बर्तन बनाएगा, ठीक है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, कुम्हार। ओके, कोई लोखंड के बर्तन बनाएगा या लोहे के बर्तन बनाएगा, या फिर लोहे के प्रोडक्शन करने के लिए, या फिर किसान को भी अलग अलग हथियार चाहिए होते हैं। ठीक है, वो तो किसान के हथियार ही बोले जाएंगे। तो खुदाई, फावड़ा, ऐसी सब चीजें बनाएगा लोहार, उसे हम क्या बोलेंगे, लोहार। ठीक है, कोई क्या बनाएगा, कपड़ा बनाएगा, कोई कपड़े सिलेगा, ठीक है, उसे हम आज के जमाने में टेलर बोलते हैं, हिंदी में तो पता नहीं हमें क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऐसे हमने एक सिस्टम बना लिया, तो सब कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। क्यों ऐसा सिस्टम बनाना पड़ा कि ओनली वन सिंगल
मैन कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग इन देयर लाइफ, ठीक है। जैसे जैसे हम डेवलप करते गए हमारी नीड्स भी बढ़ती गई। पहले सिर्फ खाना चाहिए था, अब खाने के अलावा हमें अच्छे कपड़े भी चाहिए, कपड़े बनाने हैं, कपड़े भी चाहिए, खाना भी, खाने के लिए भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा, खेत में उगाना तो पड़ेगा, तब तो घर में आके हम पकाएंगे, ठीक है। तो उसमें भी हमें दो चीज करनी पड़ती है, पहले खेत में पकाना है, खेत में अनाज उगाना है, फिर बाद में घर पे आके फिर से उसको पकाना पड़ेगा, कच्चा थोड़े खाओगे, ठीक है। तो उसमें भी दो काम हो गए। कपड़े बनाने के लिए भी आपको पहले तो खेत में से कॉटन निकालना पड़ेगा, उसके बाद कपड़े बनाने पड़ेंगे, उसको सिलवाने पड़ेंगे, फिर शेल्टर की हमारी डिमांड बढ़ी तो शेल्टर बनाना पड़ेगा, घर बनाने पड़ेंगे। और अभी ये तो बेसिक नीड हुई, रोटी कपड़ा मकान, अभी तक आते आते आप सोचिए कि हमारी ह्यूमन वांट्स कितनी बढ़ चुकी है, ठीक है। तो अब ह्यूमन वांट कैसी है, अनलिमिटेड है। ये क्वेश्चन, सॉरी, ये सेंटेंस आपने सुना ही होगा, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, दे कांट बी सेटिस्फाइड एट ऑल। किसी को भी आप ले लो, अगर आप क्वेश्चन पूछोगे आपको आज क्या चाहिए, आज की तारीख में आपको क्या चाहिए, उसके मुंह पे तब भी के तब भी निकलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ हर किसी को चाहिए ही होता है। और अगर कल जाके उसको वो मिल भी जाए तब भी आप पूछोगे ना आपको अब क्या चाहिए, तो दूसरी डिमांड उसके पास तैयारी होगी। जैसे कि आप घर में, ठीक है, मम्मी पापा पूछते हैं क्या चाहिए बेटा, पापा ये दिला दो, वो मिल गया, फिर बाद में पापा आपने ये नहीं दिलाया, ठीक है। तो मतलब ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, वैसे हमारे वांट्स जैसे जैसे बढ़ती गई तो सब चीज अब हम खुद किसानी भी नहीं कर सकते, खुद जूते चप्पल भी नहीं बना सकते, और खुद माटी के बर्तन भी नहीं बना सकते, इतना सारा कब करोगे आप, ठीक है। तो ओनली वन मैन कांट प्रोड्यूस एवरीथिंग, ठीक है, जो उसे चाहिए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठा, चलो अच्छा है, ये तो अच्छा है, इसको किसानी में स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, ये मोची में स्पेशलाइज कर लेगा तो वो फटाफट काम भी करेगा, कुम्हार भी फटाफट बर्तन बनाएगा, ठीक है। तो सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हुआ, क्या क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे एक कुमार भाई है, चलो एक कुमार है, उसने पूछा अरे सारा दिन मैं मिट्टी के बर्तन ही बनाऊं, सारा दिन मैं सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही बनाऊं तो मैं खाऊंगा क्या, वो क्या मिट्टी के बर्तन खाएगा, नहीं मैम, ठीक है। अगर बर्तन बना भी लिया तो उसमें पकाएगा क्या, वो तो खाले होंगे उसके घर में, तो वो फिर हर जगह मिट्टी के बर्तन होंगे। तो उसने क्या पूछा कि मुझे भी तो चाहिए, मुझे अनाज चाहिए, मुझे भी पहनने के लिए जूते चप्पल चाहिए, वो मैं कैसे, वो मैं नहीं बनाऊंगा तो वो मेरी नीड कौन सेटिस्फाई करेगा। फिर कपड़े, मुझे भी पहनने के लिए कपड़े चाहिए, वो नीड मेरी कौन सेटिस्फाई करेगा। तो उन्होंने इस क्वेश्चन का क्या निकाला, एक सॉल्यूशन निकाला। चलो सबने अपनी अपनी कैटेगरी बना ली, वैसे ही ये भी बोला कपड़े बनाने वाला, मुझे भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए, मुझे भी जूते चप्पल चाहिए, मुझे भी बर्तन चाहिए, माटी के बर्तन चाहिए। तो सबने अपने पास जो चीज थी उसके अलावा सबके बारे में पूछा कि मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी वो चाहिए, मुझे भी वो चाहिए, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या, उसका सॉल्यूशन क्या निकाला, जस्ट चिल, हम क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे के साथ, क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। बचपन में आपने किया है, बहुत बार किया होगा, ठीक है, एक्सचेंज ही करना था, छीनना नहीं था। बचपन में कैसे होता था, ठीक, उसके पास एक अच्छा सा रबर है, मेरे पास एक अच्छी सी पेंसिल है, बहुत अट्रैक्टिव कलरफुल है, ठीक है। तो उसका रबर मुझे पसंद आ गया, हम क्या करते हैं, सुनो ना मुझे वो तेरा रबर दो ना, मुझे बहुत पसंद है। गैस करो तो वो क्या बोलेगा, मैं तुझे अपना रबर क्यों दूं, मेरे तू मुझे क्या देगा बदले में, मैं तुझे अपना रबर क्यों दूं, वो ऐसे बोल। अब आप क्या बोलोगे, आपको मन में पता है कि उसे है ना, हम, मेरी पेंसिल बहुत अच्छी लगती है, एंड आपको आपके पास थी और एक पेंसिल, या फिर आपको इसकी जरूरत नहीं थी, आपको वो रबर चाहिए था, ह्यूमन वांट है भाई, जो चाहिए वो चाहिए ही। तो आपने क्या बोला, मेरे पास ये पेंसिल है, तुम ये ले लो ना, मुझे बदले में रबर दे दो ना, ठीक है। तो आपने क्या किया,
पेंसिल दे दी, बदले में रबर ले लिया। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी, यहाँ पे मुझे क्या करेगा, चले किसान की बात करते हैं हम। किसान अपने घर में अनाज उगाता है, घर में नहीं खेत में, सॉरी, खेत में अनाज उगाएगा, ठीक है, लेकिन जितना अनाज उगाएगा क्या वो अकेला सारा खाएगा? नहीं मैम। तो किसान ने क्या किया, उसके फील्ड में जितना भी अनाज उगा, ठीक है, उसमें ने अपने घर के कंजम्पशन के लिए जितना चाहिए साल भर में, ठीक है, उतना अपने घर में स्टोर कर लिया। बाकी का अनाज का वो क्या करेगा मैम? मैम अभी तो आपने बोला एक्सचेंज करेगा, हाँ, तो वो अब क्या जाएगा, मोची के पास अनाज लेके जाएगा, बदले में जूते चप्पल लेके आएगा, अनाज लेके जाएगा, बदले में माटी के बर्तन लेके आएगा। यहाँ पे भी लोहार के पास जाएगा, बदले में कुदाई फावड़ा लेके आएगा, लोहे की कढ़ाई और वो सारी चीजें लेके आएगा, ठीक है। यहाँ पे अनाज ले जाएगा, बदले में कपड़ा लेके आएगा, कपड़ा लेके आया, फिर से अनाज लेके जाएगा और ये टेलर के पास से सिलवा के लाएगा। सब वैसा करेंगे। मोची क्या करेगा, मोची भी सबको जूते चप्पल देगा, बदले में इससे अनाज लेगा, इससे माटी के बर्तन लेगा, इससे लोहार पे लोहे की चीजें लेगा, कपड़े वाले से कपड़ा लेगा, टेलर वाले से, सब ऐसे एक दूसरे के साथ क्या करने लगे, एक्सचेंज करने लगे। क्या करने लगे, एक्सचेंज। तो मान चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हाँ हो गई, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बिकॉज ऑफ द सेंटेंस ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि हमारे जो वांट्स है वो तो अनलिमिटेड है। अगर किसान इतना अनाज उगा ही नहीं पाएगा, किसान इतना अनाज उगा ही नहीं पाएगा, तो वो एक्सचेंज कैसे करेगा? मान लो कि उसने चलो अपने कंजम्पशन के लिए घर में अनाज रखा पूरे साल के लिए, बाकी का जो अनाज उसके पास बचा, जितना बचा, उसमें उसे क्या चाहिए, उसमें जूते चप्पल भी चाहिए, माटी के बर्तन भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, कुदाई फावड़ा भी चाहिए, ठीक है, टेलर के पास से उसे कपड़े भी सिलवाने हैं, सब चाहिए, लेकिन उसके पास उतना अनाज है ही नहीं। अगर अनाज है ही नहीं, उतना प्रोडक्शन उसने किया ही नहीं, उतना प्रोड्यूस किया ही नहीं, तो एक्सचेंज कैसे करेगा? तो क्या होता है कि जितना अनाज है उसमें सिर्फ उसके पास दो ऑप्शन, इतने ऑप्शन में से चूज करना है। तो पहले उसने क्या सोचा, मैं जूते चप्पल बर्तन कुदाई फावड़ा कपड़ा सब तो नहीं ले सकता, मेरे पास उतना अनाज एक्सचेंज करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो उसको अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि उसको कौन सी चीज पहले जरूरी है। तो पहले तो खाना तो चाहिए भाई, किसानी तो हमने करनी पड़ेगी क्योंकि हम किसान है, ठीक है। तो लोहार के पास गया और कुदाई फावड़ा तो ले ही आया क्योंकि उससे वो चाहिए ही चाहिए। तो उसने अनाज उतना यूज कर लिया, लोहार के पास से लेके आया। बाकी जो बचा अब उसमें वो सोचने लगा कि मुझे अब क्या चाहिए। तो जो चीज उसे पहले चाहिए वो उसे एक्सचेंज करेगा, बाकी की चीज को क्या करेगा, नेक्स्ट जब मैं दूसरा अनाज पकाऊंगा तब मैं एक्सचेंज कर लूंगा। अभी उसके पास एक या दो जोड़ी कपड़े होंगे तो वो क्या करेगा, चलो अभी कपड़ा नहीं लेते हैं, अभी मुझे जूते चप्पल चाहिए, वहां फील्ड में काम करने के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है, ठीक है, चलने के लिए, तो मुझे पहले जूते ले लेने दो, बाद में कपड़ा मैं नेक्स्ट टर्म में जब दूसरा अनाज पकाऊंगा तब ले लूंगा। तो ये जो सोच है, बरोबर। अब यहाँ पे ठीक है, किसान के पास इतना अनाज क्यों नहीं था? क्योंकि उसकी जो लैंड थी वो क्या थी, छोटी थी। अगर छोटी लैंड होगी तो अनाज भी तो कम ही पते बनेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो वर्ड आता है वो है स्कैरसिटी। क्या आता है? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब क्या, ठीक है, बुकिश लैंग्वेज पहले मैं आपको दिखा दूं। स्कैरसिटी इज, स्कैरसिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, limitation of
सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की बात है कि कोई भी चीज, बेसिक से बेसिक हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, तो कोई भी चीज की जब डिमांड होती है, डिमांड ज्यादा है, उसके कंपेयर में उसका सप्लाई कैसा है, कम है, उसका सप्लाई कैसा है, कम है। चॉकलेट सिर्फ 10 ही है, लेने वाले 15 या 20 खड़े हुए हैं, ठीक है, तो डिमांड क्या है, ज्यादा है, लेकिन उसके रिलेशन में, उसके सामने सप्लाई कैसा है, कम है। तो वो जो कंडीशन खड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी। तो यहाँ पे हमने ह्यूमन वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड है, मतलब हम कंज्यूम करने के लिए डिमांड करते हैं। क्या करते हैं, डिमांड, कंजम्पशन। हमारी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो ऐसा इतना सारा जब चीज चाहिए तो हम डिमांड करते हैं, ठीक है। लेकिन डिमांड कर ली तो उसके सामने प्रोडक्शन भी तो होना चाहिए। उसके सामने क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन भी उतना होना चाहिए, सप्लाई भी उतना होना चाहिए, बरोबर। चलो इसको हम क्या करते हैं, एक लिमिट, जियोग्राफिकल लिमिट ले लेते हैं। एक गांव है, ठीक है, अब उस गांव में सबको चप्पल चाहिए, सबको चप्पल चाहिए, लेकिन इस मोची के पास उतना चमड़ा ही नहीं है, उतने रिसोर्सेस ही नहीं है कि वो इतनी सारी चप्पल प्रोड्यूस कर सके। तो ये क्या हुई, स्कैरसिटी हुई, ठीक है। तो एक तरफ हमारी कंजम्पशन ज्यादा है, एक तरफ हमारी कंजम्पशन ज्यादा है, दूसरी तरफ हमारा प्रोडक्शन क्या है, कम है। प्रोडक्शन क्या है, कम है। तो कंजम्पशन अपनी ओर पे खींचता है, प्रोडक्शन अपनी ओर पे खींचता है, और इसी के बीच जन्म होता है किसका, स्कैरसिटी का। पता चला। तो स्कैरसिटी क्यों होती है, क्योंकि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। किसकी वजह से होती है, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस, हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है कि हम उतना प्रोडक्शन कर पाए, ठीक है। इकोनॉमी में देखिए, यहाँ पे मैं बोलूं, हर किसी के पास, किसान, मोची, कुम्हार, लोहार, कपड़ा, टेलर, हर किसी के पास कुछ न कुछ रिसोर्सेस है, सबके पास है रिसोर्सेस, सबके पास है कुछ न कुछ, और उसमें से वो प्रोडक्शन भी करेगा कुछ न कुछ। किसान के पास जितनी जमीन है उसमें से वो अनाज उगाएगा, मोची के पास, इनके पास जितना है उसमें से जितना बनेगा उतना तो वो बनाएगा, ठीक है। और अब क्या करेगा, और अब उसको एक्सचेंज करेगा, ठीक है। लेकिन एक्सचेंज करके ही कैन नॉट सेटिस्फाई हिज ऑल नीड्स, क्यों, उसके पास कम है, जो उसने प्रोड्यूस किया है उसकी क्वांटिटी कम है, और वो क्यों है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस कैसे है, लिमिटेड है, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन जो होता है स्कैरसिटी का, वो क्या है, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी मैं दे सकती हूँ वो है हमारा जमीन का, ठीक है। आप बोलोगे मैम जमीन तो बहुत सब है, लेकिन अब एज अ होल एक थोड़ा बड़ा माइंड करो, जियोग्राफिकली आप थोड़े हट जाओ और ओनरशिप को भी अभी भूल जाओ, लेकिन आप वैसे देखो, अर्थ की सरफेस जितनी है उतनी ही है, उस पे जो जमीन है वो भी जितनी है उतनी है। ऐसा कुछ है कि हमारा अर्थ आज इतना था, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, क्या जमीन बढ़ रही है हमारे अर्थ पे, नहीं मैम, ठीक है। अब उसको चलो जियोग्राफिकली हम बैरियर कर भी दे कि इंडिया की ये बॉर्डर है, तो और भी लिमिटेड रिसोर्सेस हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया में जितनी जमीन है वो उतनी ही रहेगी, इंडिया से बाहर आप नहीं जा सकते, वरना वो मार के भगाएंगे, ठीक है। तो मतलब हमें इंडिया में ही सिर्फ जमीन का यूज करना है, तो इंडिया के पास जितनी जमीन होगी उसका ही हमें यूज करना है। तो वी हैव
क्या लिमिटेड रिफोर्सिव, ठीक है। तो रिफोर्सिव लिमिटेड है, ऊपर से दिक्कत वो है, और दिक्कत उसमें कौन लाता है कि हमारे पास लिमिटेड रिफोर्सिव है बट दे हैव अल्टरनेट यूजेस। क्या है? दे हैव अल्टरनेट यूजेस, उसके अल्टरनेट यूजेस है। उसको आप एक काम में यूज कर सकते हो, दूसरे काम में भी यूज कर सकते हो, तीसरे काम में भी यूज कर सकते हो। आपको किसके लिए यूज करना है वो देखना है। जहां की यहाँ पे जैसे यहाँ पे किसान के पास अनाज है, ठीक है, लेकिन उसके पास ऑप्शन है कि मैं पहले चप्पल लाऊं, मैं पहले बर्तन लाऊं, मैं पहले कुदाई फावड़ा लाऊं, मैं पहले कपड़े लाऊं, क्या पहले लाऊं, ठीक है। तो उसके पास जितना अनाज है उतना तो है, लेकिन वो अनाज किस चीज के लिए यूज करना है वो उसके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टरनेट यूजेस का मतलब क्या? अल्टरनेट यूजेस दैट मीन्स वी हैव ऑप्शंस टू चूज, वी हैव ऑप्शंस टू चूज। और ये जो है, ठीक है, इसकी वजह से दिस calls for economizing of resources, economizing of resources, economizing of resources मतलब क्या? इसका मतलब ये है refers to, economizing of resources refers to maximum use of available resources, maximum use of available resources, ठीक है। तो इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस मतलब क्या? अब हम उस अनाज को, जो किसान के पास अनाज है, उसे वो ऐसे यूज करेगा कि जैसे अभी उसे क्या होगा, सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। अभी उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी? किसानी करने के लिए फावड़े और कुदाई की जरूरत थी। उसने पहले लोहार के पास से फावड़ा कुदाई लाया, ठीक है। बाद में उसको लगा कि अब चलो मानसून आ जाएगा या फिर खेत में चलने के लिए दिक्कतें होती है, तो वो चप्पल और वो सब लेके आया पहले, ठीक है। कपड़े और वो सब उसने क्या किया? डिले किया अगले बार। बर्तन उसने क्या किया? एक बर्तन में, दो बर्तन में पका लेगा, बाकी के बर्तन हम नए नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो वैसे यहाँ पे इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस मतलब क्या? कि मैक्सिमम यूज ऑफ जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस है उससे हम उसका हम ऐसे यूज करेंगे कि हमें अभी मैक्सिमम बेनिफिट, क्या? मैक्सिमम बेनिफिट, या फिर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिले, मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। तो वैसे हम उस रिसोर्सेस को यूज करेंगे, ओके। तो फर्स्ट क्या हुआ? लिमिटेड रिसोर्सेस, और उस रिसोर्सेस के पास क्या है? अल्टरनेट, सॉरी, अल्टरनेट क्या है? यूजेस है। और लास्ट हमारा जो है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। मैम ये तो आपने पहले ही बता दिया। हाँ, फिर से बता रही हूँ, क्योंकि ये जो हमने तीन देखे, अभी तीन पॉइंट्स जो देखे, वो क्या हुए हमारे? रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट, ये फील्ड क्यों इसकी जरूरत पड़ी इकोनॉमी में हो रही एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए? बिकॉज ऑफ दिस थ्री रीजन। क्योंकि हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है। और उस पे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है इसकी वजह से, क्यों? वी हैव अल्टरनेट यूजेस, हमारे पास यूजेस कैसे है? अल्टरनेट यूजेस है। किसके लिए यूज करना है आपको, वो सोच के यूज करना पड़ेगा कि मुझे अभी सबसे ज्यादा कौन सी चीज चाहिए। आपको इकोनोमाइज करना पड़ेगा,
ठीक है, तो इतने हमने 3 पॉइंट्स देख लिया अभी, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलता है हम नेक्स्ट लेक्चर में।